नमस्ते सर। नमस्ते। सर, आत्मनिर्भर भारत बिल्डथॉन एक प्रतियोगिता है जो अपने जो स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं उसके स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है। सर, उसके माध्यम से ये प्रतियोगिता होगी जिसमें बच्चे अपने अपने नई नई जो खोज है, तो अपने स्कूल की जो एक टीम बनी है विवेकानंद चैंपियंस के नाम से बनी है। और इसमें कक्षा 9वीं की जो छात्राएं हैं, उदीप्ति है, हिया है, जिया है, गुंजन और हंसिका है। तो हमारा जो सर इसका प्रोजेक्ट का जो शीर्षक जो आइडिया है हमारा वो है सीखो, बनाओ, कमाओ और देश को विकसित बनाओ। तो वो पूरा प्रोजेक्ट हमारा सर कंप्लीट हो गया है। तो सर इन बच्चों ने इसके तहत में जो चार्ट बनाए हैं, तो ये बताना चाहेंगे। बेटा इस चार्ट के बारे में बताओ सर को। बेटा इसके बारे में क्या है? सर, मैंने ये स्किल इंडिया का लोगो बनाया है। ये एक योजना है, इसमें अधिक से अधिक छात्र जुड़े एवं इस योजना का लाभ उठाएं। इससे विद्यार्थियों में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी। We should save energy, water and fuel also. These all are very important for us and for the future. One drop of water is very important for us and other. We should recycle the waste products and don't throw plastic here and there because this is too harmful for us and animal. We should save trees. They give us many things without anything, like oxygen to live, and we should not cut them. We should not throw plastic anywhere because plastic is too much harmful for everyone and many diseases in animals occurs from it. आइडिया शीर्षक मेक इन स्कूल, सीखो, बनाओ, कमाओ और देश को विकसित बनाओ। मेक इन स्कूल का उद्देश्य भारत के छात्रों में आत्मनिर्भरता और भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना है। आज की शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों को रचनात्मक, नवाचार, व्यवहारिक सोच आदि सिखाने की आवश्यकता है। इस पहल के अंतर्गत विद्यालय में एक इनोवेशन एंड क्राफ्ट कॉर्नर बनाया जाएगा। मेक इन स्कूल भारत के विद्यालयों में एक मिनी स्टार्टअप कल्चर को जन्म देगा, जहां विद्यार्थी भविष्य के रोजगार सृजनकर्ता बनेंगे, न कि केवल नौकरी खोजने वाले। यह पहल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है। भारत की शिक्षा प्रणाली लंबे समय से थ्योरी आधारित रही है, जहां छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान तो प्राप्त होता है परंतु व्यावहारिक और रचनात्मक कौशल का विकास बहुत सीमित होता है। आज अधिकांश विद्यार्थी परीक्षा पास करने और अच्छे अंक प्राप्त करने पर ध्यान देते हैं, परंतु जीवन और रोजगार की वास्तविक चुनौतियों से निपटने की तैयारी उनके पास नहीं होती। 21वीं सदी के इस युग में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन जैसे कौशल अत्यंत आवश्यक है। यदि स्कूली स्तर पर इन कौशलों का विकास किया जाए तो बच्चे न केवल शिक्षित बल्कि रचनात्मक, आत्मनिर्भर और नवाचारी नागरिक बन सकते हैं। समस्या के असर, बेरोजगारी में वृद्धि। छात्र पढ़े लिखे होते हैं परंतु कौशल न होने के कारण रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं। रचनात्मक में गिरावट, जब बच्चों का प्रयोग का अवसर नहीं मिलता तो उनकी कल्पना शक्ति और नवाचार सोच कमजोर हो जाती है। स्थानीय कला का क्षय, हजारों वर्षों पुरानी भारतीय हस्तकला और नवाचार परंपराएं विलुप्त हो रही हैं। आर्थिक अवसरों की हानि, यदि स्कूल स्तर पर छोटे छोटे नवाचारों को प्रोत्साहन मिले तो लाखों स्थानीय उत्पाद बाजार तक पहुंच सकते हैं। आत्मनिर्भरता की कमी, बच्चों में मैं कर सकती हूँ या फिर मैं कर सकता हूँ की सोच विकसित नहीं होती, जिससे वे बाहरी संस्थानों पर निर्भर रहते हैं। शिक्षा में व्यावहारिकता की कमी, स्कूल का पाठ्य पुस्तक मुख्यतः सिद्धांतिक है। छात्रों को प्रयोग या करके सीखने का अवसर कम मिलता है। नवचर का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक कला व कुशल तो है लेकिन उन्हें शिक्षा से जोड़े नहीं गया। अवसरों की कमी, अधिकांश विद्यालयों में क्राफ्ट, आर्ट या इनोवेशन के लिए लंबे सामग्री या मार्गदर्शन का अभाव है। छात्र वे शिक्षा तो प्राप्त करते हैं पर व्यावहारिक अनुभव और आत्मविश्वास की कमी उन्हें आत्मनिर्भर बनने से रोकती है। शिक्षक, अधिकांश शिक्षकों को नवाचार आधारित शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन नहीं मिलते। विद्यालय सीमित बजट और अवसंरचना के कारण स्कूलों में इनोवेशन कॉर्नर या मेकर लैब्स नहीं बन पाते। अभिभावक वे केवल परीक्षा परिणाम और अंकों पर ध्यान देते हैं, बच्चों के कौशल विकास को महत्व नहीं देते। समाज में स्थानीय उत्पादों और हस्तकला को पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता, जिससे वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। राष्ट्र, जब युवा वर्ग कौशलहीन रहता है तो देश की उत्पादकता और आत्मनिर्भरता दोनों प्रभावित होती हैं।